हमारे संविधान का अलंकृतकरण, एम्बेलिशमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों में सर्वाधिक विस्तृत सबसे बड़ा संविधान है। आइए आज जानते हैं हमारे इस देश के संविधान को किसने अलंकृतकरण किया, किसने इसको सजाया। जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। समय के साथ संविधान में संशोधन हुए और अब इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि अलंकृतकरण में वैसे तो बहुत लोग थे, पर मुख्य नाम अलंकृतकरण के लिए पद्म विभूषण नंदलाल बोस जी का आता है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1882 में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 में हुई थी। श्री बोस अबींद्रनाथ टैगोर के प्रख्यात शिष्य थे। पद्म विभूषण नंदलाल बोस, जिनको उनके शिष्य प्यार से मास्टर मोशाई के नाम से जानते थे, कहा करते थे मास्टर मोशाई जी आ गए, आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। उन्हें भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रों से सजाने का मौका मिला। 231 पेज के इस दस्तावेज के पन्नों पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, लिहाजा उन्होंने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 13 बाई 8 इंच या लंबाई गुणा चौड़ाई के चित्र बनाए। जैसा कि हमें पता है कि मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, इस तरह उन्हें भारतीय संविधान की इस मूल प्रति को अपने 22 चित्रों से सजाने का मौका मिला। इन 22 चित्रों को सजाने में कई वर्ष लगे। इस काम के लिए उन्हें 21,000 रुपये मेहनताना दिया गया। ऐसा नहीं था कि 22 के 22 भाग या संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ श्री नंदलाल बोस ने ही सजाया हो। इसमें 2 और मुख्य नाम आते हैं, जिसमें पहला नाम व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी, जिन्होंने हमारे संविधान का मुख्य पृष्ठ बनाया, और दूसरा नाम आता है श्री दीनानाथ भार्गव जी, जिन्होंने अलंकृतकरण किया उसके बॉर्डर को। तो ये 3 मुख्य ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को अलंकृतकरण किया। श्री नंदलाल बोस ने और इन तीनों ने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अलंकृतकरण किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले भारत के संविधान का मुख्य पृष्ठ, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कमल के फूलों की बनावट अथवा डिज़ाइन बनी हुई है। यह पारंपरिक बनावट है। संविधान को खोलने पर उसकी आत्मा भारत के संविधान की उद्देशिका हमें दिखाई देती है। इसमें भी पारंपरिक बनावट बनी हुई है, जिसमें सांड, हाथी, घोड़ा, शेर, मोर और कमल के फूलों की सजावट या बनावट है। संविधान के भाग 1, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें नंदलाल बोस ने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए मोहनजोदड़ो काल की मोहर का चित्र बनाया। इसको बड़ा करके हम यहाँ देखते हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। इसमें श्री बोस ने वैदिककालीन आश्रम या गुरुकुल का एक दृश्य बनाया। यहाँ पर आप बड़ा करके ये देख सकते हैं, जहाँ पर गुरुकुल दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, महाकाव्य काल रामायण का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। श्री रामचंद्र जी की लंका पर विजय, श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी,
और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। ये सुंदर चित्र भाग 3 में उद्धृत किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसमें सन्निहित है। महाकाव्य काल का ही महाभारत का दृश्य भगवत गीता कथन, जिसमें कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, बड़ी सुंदरता से श्री नंदलाल बोस ने बनाया। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक भारत की संघ सरकार का वर्णन इसमें होता है और यहाँ पर महाजनपद और नंदकाल से संबंधित चित्रावली करी गई है, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के जीवन की एक झांकी दिखाई गई है। यह देखिए। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक होता है, जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग क में के राज्य सन्निहित होते हैं। यहाँ पर श्री नंदलाल बोस ने महाजनपद और नंदकाल का श्री महावीर स्वामी जी के जीवन की एक झांकी दिखाई है। जहाँ तक भाग 7 का वर्णन है, इसमें अनुच्छेद 238 से 238 तक ही रहता है और पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें होते हैं, जिसमें मौर्य काल का वर्णन सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार का दृश्य बनाया गया है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक है और संघ और राज्य के क्षेत्र का वर्णन इसमें होता है। यहाँ पर गुप्त काल की एक कला के चित्र का विकास दिखाया गया है। ये देखिए। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 तक इसमें वर्णन होता है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत का वर्णन इसमें होता है। इसमें श्री नंदलाल बोस जी ने गुप्त काल का सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का एक दृश्य पेंट किया है। भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 तक ही होता है और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन इसमें होता है। यहाँ पर भी गुप्त काल का एक वर्णन है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा का एक दृश्य बनाया गया है। ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय और संपूर्ण विश्व में इसका नाम था। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया जाता है इसमें, और मध्यकाल का उड़ीसा राज्य की मूर्तिकला का एक दृश्य यहाँ पर श्री नंदलाल बोस जी ने बनाया। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 तक, जिसका संबंध वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से होता है। यहाँ पर मध्यकाल का एक चित्र बनाया गया है, जिसमें भगवान नटराज की मूर्तिकला का दृश्य श्री नंदलाल बोस ने बनाया। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक, जिसमें राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन होता है। यहाँ पर भी मध्यकाल का महाबलीपुरम मूर्तिकला का दृश्य बनाया गया है। भाग 14 जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक का वर्णन होता है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। मुगल काल का चित्र यहाँ बनाया गया है, अकबर का चित्र और मुगल वास्तुकला का एक दृश्य। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक होता है, जिसमें भारत में निर्वाचन प्रणाली के विषय में बताया जाता है। इसमें भी मुगल काल का एक दृश्य है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र उकेरे गए हैं। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध के विषय में होता है। यहाँ पर ब्रिटिश काल का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी और टीपू सुल्तान के चित्र यहाँ उकेरे गए हैं।
पेंट किए गए हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, यहाँ पर भारत की राजभाषाओं के विषय में वर्णन किया गया है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसका एक चित्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र यहाँ पर श्री नंदलाल बोस ने बनाया है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, भारत में आपात उपबंध, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी नुआखली में का दृश्य यहाँ नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए। भाग 19 जिसका संबंध अनुच्छेद 361 से 367 तक होता है, यहाँ कुछ प्रकीर्णन विषय से संबंधित ये भाग होता है और यहाँ पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम और उसमें भी विशेषतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र श्री नंदलाल बोस ने बनाया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 से 368 तक होता है, जिसमें संविधान के संशोधनों का वर्णन है। यहाँ पर प्राकृतिक विशिष्टताएं, हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए। भाग 21 जिसका अनुच्छेद 369 से 392 है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन इसमें होता है और यहाँ पर भी प्राकृतिक विशिष्टताओं में रेगिस्तान का एक विहंगम दृश्य श्री नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। भाग 22 आखिरी भाग जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक है, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के विषय में कुछ उपबंध होते हैं। यहाँ पर भी प्राकृतिक विशिष्टताएं, महासागर का दृश्य श्री नंदलाल बोस ने पेंट किया है। तो ये थे संविधान के हमारे 22 भाग जो कि सजाए गए हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।